चलिए गाइस आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक का ये एक और नोट्स है जिसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया या जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। हम आज इसकी इक्वेशन और एग्जांपल्स वगैरह सब देखेंगे क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, यूनिट्स भी पूछी जा सकती है, तो आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा हुआ है तो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया है। आज का टॉपिक आप सबके लिए इजी हो जाएगा अगर आपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिएक्शन देख लेते हैं। माना कि आपके पास कोई ए रिएक्टेंट है जिसे हम अभिकारक कहते हैं और वो बी उत्पाद बना रहा है जिसे हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास रिएक्शन का रेट होता है जिसे हम वेग भी कहते हैं या स्पीड भी कहते हैं। हमारे रिएक्शन का जो स्पीड है वो हमारे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। बट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसे आप यहाँ डेफिनेशन में देख लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, अर्थात तो उसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेट है वो समानुपाती है ए की सांद्रता की जिसकी घात एक है। हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखा था कि जो हमारा रिएक्टेंट था उसकी जो कंसंट्रेशन होती थी उसकी पावर ज़ीरो होती थी, इस वजह से वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता था। बट यहाँ पर रिएक्टेंट में जो हमारा रेट होगा उसकी समानुपाती होगा। इस अभिकारक की सांद्रता की घात एक के मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कि उसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। जो इस रिएक्शन का रेट होता है वो उसकी अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होता है। आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। रेट इक्वल टू हम माइनस जी ब्रैकेट ए अपॉन डी टी लिख सकते हैं। माइनस का साइन हम इस वजह से लिख रहे हैं, जैसे जैसे हमारा रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी सांद्रता में कमी आएगी। जहाँ पर भी सांद्रता में कमी होती है हम वहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। इसलिए हम यहाँ K1 लिखेंगे। जो K1 है, यहाँ जो K1 है वो कांस्टेंट रहता है या जिसे हम फिर स्थिरांक भी कहते हैं। और यहाँ एक की पावर एक है, हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे और ये हो जाएगी हमारी समीकरण एक। यहाँ जो हमारा A1 है उसकी ये कंसंट्रेशन है, इसकी जो वैल्यू होगी A-X मोल प्रति लीटर होगी। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं तो माइनस डी A-X अपॉन डी टी इक्वल टू K1 A-X। तो हमने जहाँ पे भी ए था वहाँ पर A-X रख दिया है, तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई है। या फिर हम इस इजी फॉर्म में देखना चाहें तो हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू K1 A-X। और ये हमारी बन गई तीसरी समीकरण। देखते हैं कि यहाँ ए है वो एक स्थिरांक है, इसका अवलोकन 0 से होता है, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू K1 A-X ये हमारी चौथी समीकरण बन गई है। यहाँ के एक स्थिरांक है जिसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी कहते हैं। जो ये K1 है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कह रहे हैं हम यहाँ पे। तो समीकरण 5 में जब हम देखते हैं, सॉरी 4 से देखते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू K1 डी टी ये हमारी पाँचवीं समीकरण बन गई है। समीकरण 5 का समाकलन करने पर या फिर हम ये देख रहे हैं कि समीकरण जो 5 है हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, समाकलन डी एक्स अपॉन A-X इक्वल टू समाकलन K1 डी टी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लॉग में आएगा और यहाँ पर इसे इजी तरीके से लिखेंगे। जो पहले समाकलन था और डी था वो हट जाएगा, उसकी जगह हमने ln लिख दिया है जिसे हम लोग कह रहे हैं। तो माइनस ln A-X इक्वल टू K1 टी प्लस सी, और ये बन गई हमारी छठी समीकरण। यहाँ जो सी है वो समाकलन स्थिरांक है, जो कि हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी देखा था कि प्लस सी जो होता है समाकलन स्थिरांक होता है। अभिक्रिया के प्रारंभ में टी
इक्वल टू 0 होगा और x की वैल्यू भी 0 रखेंगे। तो t की वैल्यू हो गई 0 और x की वैल्यू भी हो गई 0, तो माइनस ln a इक्वल टू c। c की वैल्यू का समीकरण 6 में रखने पर ln a माइनस x इक्वल टू k1 t माइनस ln a हो जाएगा, और यहाँ से जो ln था वो यहाँ आगे आ जाएगा, ln a माइनस x आ गई, जो कि एज इट इज उतर गया, और हमारा जो ये रह गया k1 t रह गया, ln a अपॉन ए एक्स इक्वल टू k1 t, जो कि एज इट इज उतार जाए। अब जो लास्ट हमारी सातवीं समीकरण बनी है वो ये है कि k1 इक्वल टू ए 1 अपॉन टी ln a ब्रैकेट a अपॉन a माइनस एक्स, ये हमारी सातवीं समीकरण बन गई है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो फर्स्ट एग्जांपल है 2H2O2, जो कि हमारा रिएक्टेंट है। जो प्रोडक्ट बन रहा है तो 2H2O प्लस O2 बन रहा है। तो यहाँ जो R इक्वल टू के H2O2 है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये R है जो हमारा रेट है इक्वेशन का, और यहाँ जो मोल थे वो हम यहाँ मोल नहीं लिखेंगे। एंड सेकेंड एग्जांपल देखते हैं 2N2O5, तो जब प्रोडक्ट बन रहा है तो 4N2O प्लस O2, इसकी जो रेट होगी KN2O5। ऐसे ही आगे हम देखेंगे SO2Cl2, रिएक्शन हुई तो SO2 प्लस Cl2 बना, और इसका जो रेट होगा वो होगा SO2Cl2। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की इकाइयाँ यूनिट्स देख लेते हैं। रेट इक्वल टू के ब्रैकेट a की पावर 1। जब हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि k इक्वल टू R अपॉन a इक्वल टू मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड अपॉन मोल प्रति लीटर, तो यहाँ मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कट गया है, तो हमारी s की पावर 1 या फिर सेकंड प्रति लीटर रह गया है। तो अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट का कांस्टेंट की यूनिट s की पावर 1 होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।